Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. In our last video, हमने कर लिया था पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज चैप्टर का क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स फंक्शंस, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस, एंड नाउ वी विल डू अबाउट प्रेसिडेंट. See, president is the main head of the country, but actual the prime minister is the head of the government. Okay, president is the head of the state. In actual practice, the powers are exercised by prime minister and the council of minister. Okay, the president exercised all his powers on the advice of the council of ministers, and the president is bound to act अकॉर्डिंग टू दिस एडवाइस. जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं प्रेसिडेंट को वो मानने ही होती हैं. जो बिल पास आउट वो करते हैं तो उस पर वो साइन करता ही करता है. ओके क्योंकि जो बिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स साइन करते हैं फिर वो पार्लियामेंट के पास जाता है, देन वो प्रेसिडेंट के पास जाता है. ओके देन क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर द अदर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की अगर किसी को प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनना है तो उसके लिए उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. देखो, फर्स्टली ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. इंडिया का वो सिटीज़न होना चाहिए एंड ही मस्ट बी 35 ईयर्स और अबव इन एज. इतना होना चाहिए कि 35 ईयर्स तक होना चाहिए, उससे छोटा नहीं अलाउड है. Third is he possesses all the qualification prescribed for the election of the members of the parliament. पार्लियामेंट के मेंबर्स के इलेक्शन के लिए जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब उसमें होनी चाहिए. एंड ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. किसी गवर्नमेंट के अंडर उसका अदर प्रॉफिट कैबिन या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होना चाहिए. ओके देन प्रेसिडेंट कांट रिमेन एन एमपी और एमएलए. कि अगर वो कैंडिडेट खड़ा हो भी रहा है अपने आप को नॉमिनेट कर रहा है तो एमएलए और एमपी नहीं होना चाहिए वो कहीं भी किसी का. ठीक है, किसी भी स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का. देन अलोंग विद ड्यूली फिल्ड बाय नॉमिनेशन पेपर, उसको सिक्योरिटी भरनी पड़ती है. ओके जब वो नॉमिनेशन पेपर फिल करता है तो उसको 15,000 तक की सिक्योरिटी फिल करनी पड़ती है. देन आ जाता है इसका टेन्योर. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स. 5 ईयर्स तक उसका टेन्योर होता है एंड इट बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ ही अज्यूमिंग ऑफिस. एन इंडिविजुअल कैन बी इलेक्टेड एंड प्रेसिडेंट फॉर एन नंबर ऑफ टर्म्स. ओके प्रेसिडेंट कैन रिज़ाइन इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म. वो तो उसकी मर्जी है वो रिज़ाइन देना चाहता है या नहीं. वो तो हर जगह ही है, कोई मर्जी अगर काम नहीं कर सकता तो उसको रिज़ाइन देना ही पड़ता है. देन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस. कि प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं. देखो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी केस नहीं किया जा सकता. अगर वो इंडिया का प्रेसिडेंट है तो उसके ऊपर केस नहीं हो सकता. वो प्रेसिडेंट ही कहेगा अगर उसके ऊपर उसको स्यू करना पड़ जाए. ओके प्रेसिडेंट कांट बी स्यूड अगेंस्ट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम किया है तो उसको उसकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा. एंड द स्पेशल ट्रायल कंडक्टेड बाय द पार्लियामेंट इज नोन एज इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट मीन्स कोई ऑब्स्टिकल आना, कोई रिस्ट्रिक्शंस होना. ओके पार्लियामेंट के थ्रू उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी. इफ़ द प्रेसिडेंट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस तो उसकी जगह कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा. और जब रिमूव कर दिया जाता है प्रेसिडेंट को तो उसकी 6 महीने के अंदर अंदर ही कोई और प्रेसिडेंट बना दिया जाता है. और ये 6 महीने कौन संभालता है, वाइस प्रेसिडेंट उसका काम संभालता है. एंड इसके बाद आ जाता है कि प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है. प्रेसिडेंट की सैलरी होती है 5 lakhs पर मंथ. ओके जो डिस्प्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सारे डिस्प्यूट्स हैंडल होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है इसकी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की पावर्स और फंक्शन क्या हो जाएंगे. देखो फर्स्ट इज पावर्स. एक तो होती हैं इसकी जनरल पावर्स एंड होती हैं एमरजेंसी पावर्स भी होती हैं. ठीक है फर्स्ट इज जनरल पावर.
जनरल पावर में आ जाएगा एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर। ठीक है, इसको हम देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स में आ जाएगा, देखो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। All executive powers are vested in the president. Administration of the country is conducted in the name of the president. अब president appoint, कौन करता है president को appoint? Prime Minister. Okay, and other ministers are appointed by president through the advice of prime minister. एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट किसकी, अपॉइंटेशन का काम बहुत ज़्यादा होता है प्रेसिडेंट का। वो क्या करता है, ऑथ भी वही दिलाता है, सारे अपॉइंटमेंट्स भी वही करता है। जैसे गवर्नर हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, governors, chief election commissioners, and the member of language commission, फाइनेंस कमीशन, कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये सारे काम कौन करता है, प्रेसिडेंट के काम है ये सारे। ठीक है, ही अपॉइंट टॉप ऑफिशियल ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑफिसर्स। ओके, इनको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। एंड ही अपॉइंट ऑल्सो एम्बेसडर टू द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। President can declare war or peace with other countries with the approval of पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड कर लेते हैं कि वार करना है कंट्री में या पीस करना है, तो वो अनाउंस कौन करता है, प्रेसिडेंट। ओके, डिक्लेयर कौन करेगा, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स में आ जाएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैन डिसॉल्व द लोकसभा before it completes its full terms and can order fresh election। लोकसभा को वो डिसमिस भी कर सकता है, कौन, प्रेसिडेंट, अगर उसको लगे कि उसका काम सही नहीं चल रहा है। देन प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जॉइंटली और सेपरेटली। देन प्रेसिडेंट inaugurates the first annual session of parliament and he inaugurates the first session of parliament। Okay, next is this, a bill passed by parliament become law when president gives his assent। Okay, then president nominate 12 members of Rajya Sabha from among those person who have distinguished themselves in the field of art, science and social service। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है लोकसभा में कुछ मेंबर्स को जो उसको लगते हैं कि कंट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में। ओके, ऐसी रिजर्वेशन होती है ना, तो वो किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। देन प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 members ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी to Lok Sabha if he finds the community has not been adequately represented in Lok Sabha। Okay, then prior approval of president is necessary for certain bills to be introduced, जैसे न्यू स्टेट, चेंज ऑफ देयर नेम एंड बाउंड्री एरिया ऑफ स्टेट, ये सब किसके अंडर आता है, प्रेसिडेंट के अंदर आता है, प्रेसिडेंट के अंडर आता है, सॉरी। देन फाइनेंशियल पावर्स, जो भी बिल पास होता है, बजट बनता है, उस पर किसके सिग्नेचर होने चाहिए, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द कॉन्टीजेंसी फंड। जैसे जितना भी अगर किसी को सडन फंड चाहिए, गवर्नमेंट को अचानक से बहुत फंड चाहिए या किसी को देना है, हमने किसी से लोन लेना है, तो वो सब किसके पास आउट थ्रू होता है, प्रेसिडेंट के। ओके, जैसे जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं, ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑफ आसाम, बंगाल, बिहार, ये सब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किसके अंडर होता है, प्रेसिडेंट के अंडर, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years। ओके, देन आ जाता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, एमरजेंसी पावर कौन कौन सी होंगी,
हमने अभी तक कौन सी पढ़ी है? जनरल पावर्स। देन आ जाती हैं एमरजेंसी पावर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द प्रेसिडेंट सर्टेन एमरजेंसी पावर्स। जैसे ड्यूरिंग एमरजेंसी फेडरल स्ट्रक्चर बिकम प्रैक्टिकली यूनिटरी वन एंड द प्रेसिडेंट विल्ड्स ऑल द पावर। प्रेसिडेंट के पास सारी पावर आ जाती है अगर कोई कंट्री में एमरजेंसी आ जाती है। ठीक है, तो जैसे ये फेडरल पावर है यानी स्टेट और सेंट्रल पावर है, तो सारी पावर किसके पास चली जाती है? सेंट्रल पावर के पास, यानी स्टेट भी किसके अंडर हो जाते हैं? सेंट्रल पावर के अंडर। अब सेंट्रल की मर्जी होती है कि वो स्टेट को कुछ पावर्स देना चाहती है या नहीं। ओके, होप you all understand the powers of the president. We will meet in next video now. Till then, keep learning at your home, students. Bye bye all of you. Take care.